हूं गुनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाया भाजपा पर आरोप। मतदान निरस्त की मांग को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचे सांसद। महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे सुवासरा। सुवासरा में चलाया मतदाता जागरूक अभियान। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है और आए दिन आरोप प्रत्यारोप की खबरें सामने आ रही है। ठीक इसी बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गुंडागर्दी करती है। जी हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के सामने तख्ती लेकर नारेबाजी की। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लगाए आरोप पर कोई कार्यवाही करता है या नहीं। को जनता के द्वारा नहीं, लेकिन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जीतने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से हम इमरती देवी जी ने कहा था कि हमें तो 7-8 सीटें चाहिए, सरकार बनावे तो कलेक्टर जिता देगो, तो कलेक्टर जितावे की पूरी तैयारी हो रही है। थानेदार लोग खुलेआम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घूस दे रहे हैं, धमका रहे हैं। अनेक शिकायतें करने के बाद भी अभी तक चुनाव आयोग ने और शासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। कल हम लोगों की मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग हुई थी केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ। हम आभारी हैं जो उन्होंने पुलिस के लिए अलग से ऑब्जर्वर तैनात किया गया है, एम के दास जी, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। हमें उम्मीद है कि वे अब इन सब चीज़ों का संज्ञान में लेंगे। मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं उपचुनाव और इसी बीच 28 सीटों पर पोस्टल बैलेट से हुए मतदान को निरस्त करने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद मंगलवार को निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीरा राणा को एक ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा सांसद ने भाजपा सरकार पर उपचुनाव में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के इशारों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट के मतदाताओं की सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर और भी कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग से मांग करते हुए कहा कि आयोग पहले सभी प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट की सूचना मुहैया कराए, उसके बाद ही मतदान कराया जाए। वहीं दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन से तबादलों पर रोक लगाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अभी तबादले उन अधिकारियों कर्मचारियों के ही किए जाएं जिनकी शिकायतें निर्वाचन के पास आ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सुवासरा विधानसभा पहुंचेंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय 27 अक्टूबर मंगलवार को भाजपा विधानसभा प्रत्याशी डंग के प्रचार के लिए 2 बजे पहुंचे। तित्रोद में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उसके बाद शाम 4 बजे सीतामऊ में हरदीप सिंह डंग के साथ जनसंपर्क किया। कैलाश विजयवर्गीय नाहरगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी के चलते सुवासरा क्षेत्र के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के निर्देशन पर स्वीप नोडल अधिकारी के नेतृत्व में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इन गतिविधियों में मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताया जा रहा है। साथ ही पोस्टर और बैनर के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के माहौल के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना लाजमी भी है और ऐसी कई खबरें हम ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं। ऐसी एक खबर सामने आ रही है ग्वालियर क्षेत्र से, जहां कांग्रेस ने सिंधिया परिवार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया परिवार कोटेश्वर महादेव मंदिर और भूतेश्वर मंदिर पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है। आपको बता दें, कोटेश्वर महादेव स्थित मेला मैदान की शासकीय संपत्ति को बेचने और पुजारी को हटाने का आरोप कांग्रेस ने सिंधिया परिवार पर पहले भी लगाया था और चुनाव आते ही एक बार फिर यह मामला गर्मा गया है। ग्वालियर में सामने देखिए, ग्वालियर राज परिवार ने जो जमीनों पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया है, अवैधानिक रूप से जमीनों पर कब्जा किया है, उसके बारे में हमने ये उनकी भूमियों का घोटाला खोलने के अभी आज हमने एक तो उनका कोटेश्वर बाग बेचा है, दूसरे उन्होंने अपनी लिस्ट में कोटेश्वर और कोटेश्वर को इंक्लूड किया था। उसके साथ साथ वो औकाफ की जमीनें हैं, इन्होंने इनके ट्रस्ट में कहीं मान लिया हमने, इनका सब कुछ मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूर्ति उसकी मालिक होती है। इधर देखिए, सामने देखिए, बेचना शुरू कर दिया है। धार्मिक कार्यक्रम को रोकने के लिए हाँ, धार्मिक उसमें कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं आजकल। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज।